हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज हम इस वीडियो सेशन में एक नए खंड को शुरू करते हैं। संख्याओं पर प्रश्न एक टॉपिक है जो संख्या पद्धति से जुड़ा हुआ है और यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे प्रश्न होते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जब मूल संख्या से 27 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के बदले हुए अंक होते हैं, तो वह संख्या बताइए। दोस्तों ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, ये प्रश्न का एक ऐसा नेचर होता है, ऐसा देखने में तो ये चूँकि भाषा में लिखा हुआ है तो ये काफ़ी टफ लगता है देखने में सिर्फ, मगर मैं इसे आसानी से बताना चाह रहा हूँ एक एग्जाम्पल दे करके। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये प्रश्न कहता है 2 अंकों की एक संख्या है, तो मान लीजिए एक 2 अंकों की संख्या है जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे वो 65 है। मान लीजिए 2 अंकों की संख्या हमने लिख दिया 65। ठीक है, कह रहा है उसके अंकों का योग 9 है। तो दोस्तों इसके अंकों का योग का मतलब ये 6 और 5 जोड़ें तो क्या हो जाए, 11 हो जाए, है ना। आप ये क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल देके बताना चाह रहा हूँ कि प्रश्न में क्या चीज़ पूछ रहा है आपसे, आप इसको सोच सके, वहाँ तक आपका दिमाग वहाँ तक जा सके। जब मूल संख्या से, दोस्तों मूल संख्या का तात्पर्य है इस संख्या से जो पहले दी रहती है, मूल संख्या से यानी इससे कह रहा 27 घटा दिया जाए। ठीक है, 27 घटा दिया जाए तो प्राप्त मूल संख्या से बदले हुए अंक होते हैं। बदले हुए अंक का तात्पर्य है कि जो नई संख्या आएगी वो आएगी 5 इधर और 6 इधर। तो दोस्तों 5 और 6 कब इधर आएगा, हम क्या घटा दें इसमें, तो 56 हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें से 9 अगर घटा दें तो ये आपका आ जाएगा 56। यानी यहाँ पर जो 27 लिखा है हमको 9 लिखना पड़ेगा। अब हम अगर इस प्रश्न को पढ़ें तो हमारा प्रश्न ये हो गया, किसी 2 अंकों की संख्या, 2 अंक की जो संख्या हमारी 65 है और उसके अंकों का योग 9 है। ये अंकों का योग है, देख सकते हैं 65 में 6 और 5 है ना। ठीक है, फिर मूल संख्या आपकी 65 है। मूल संख्या मतलब जो संख्या पहले हो वो मूल संख्या होती है, 65 है। अगर उसमें से 9 घटा दे रहे हैं दोस्तों तो क्या मिलता है आपको, 56। और 56 किस तरह की संख्या है, 65 का उल्टा हुआ अंक है। देखिए 5 इधर और 6 इधर आ गया। तो दोस्तों यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। आइए इसे हम हल करते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो अभी हम मानेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, वो आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए, तो भाई यहाँ पर तो हमें पता नहीं है कि वो 2 अंक कौन सी संख्या है, तो उसके लिए हम मानते हैं कि मान लिया इकाई और दहाई, क्योंकि 2 अंक की है तो इकाई दहाई होगा। तो मानते हैं यहाँ पर, माना इकाई का अंक दोस्तों x है। ठीक है, और देखिए दहाई का अंक भी हम मान लेते हैं। आप चाहें तो दहाई का अंक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मान के ही लगा लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। दहाई का अंक मान लेते हैं, दहाई का अंक हमारा y है। तो संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्या सबसे अहम बात यही होती है जब आपको अंक मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए ये 65 जिससे लिखा हुआ है तो इसमें अंक कौन कौन है, इकाई 5 है, दहाई 6 है। मगर ये संख्या बनी कैसे होगी, संख्या बनी होगी कैसे, 60 और 5 मिलकर बने होंगे, है ना। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 10 लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे, तभी तो अंक अलग अलग होंगे। ये हो गया आपका दहाई का अंक, ये हो गया आपका इकाई का अंक। यानी कि दहाई के अंक को जब 10 गुना करके इकाई जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, दहाई का अंक गुणे 10 करेंगे और इकाई जोड़ देंगे तो मिलेगी संख्या। तो वही काम यहाँ करेंगे, 10 में गुणा किसका करेंगे, दहाई के अंक का, और इकाई को हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपका संख्या हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए उसके बाद ये आपकी संख्या हो गई। अब ये मूल संख्या आपको मिल गई। ठीक है, फिर कहता है मूल संख्या से 27 घटाया जाए। ये प्रश्न में दिया है, प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं। ये सब आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ समझाते हुए मैं लिख रहा हूँ। आपको बस वहाँ पे इक्वेशन बनाना है और बहुत तेज़ी से कर सकते हैं जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, मूल संख्या 27 घटाया गया है। मूल संख्या आपकी ये है, इसमें से 27 आप घटा देंगे। अगर देखिएगा 27 दोस्तों घटा देंगे इसको अगर, और 27 घटा दे रहे तो क्या कह रहा है, जो अब संख्या जो मिलेगी वो क्या है, उसके बदले हुए अंक है ना। बदले हुए अंक का मतलब क्या, इकाई चला गया दहाई के स्थान पे और दहाई चला गया इकाई के स्थान पे, है कि नहीं। यानी इकाई बन गया दहाई, दहाई बन गया इकाई, यानी ये चीज़ बदल जाएंगी, ये हो जाएगा यहाँ और ये हो जाएगा यहाँ। तब संख्या क्या बनेगी दोस्तों,
तब संख्या क्या बनेगी 10 गुणे, अब दहाई का अंक लेना है यहाँ पे, तो दहाई अब बदल के क्या हो गई x और इकाई क्या हो गया y। ठीक है, ये हो गया ना, यही तो कह रहा है बदल के हो जाते हैं, यानी ये दोनों अभी बराबर हो गए। अब दोस्तों बस इसी को हल कर लेते हैं और ये आपका एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 10y धन x ऋण 27 और इधर क्या हो जाएगा 10x धन y। ये 10x और y को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, 27 को उधर कर देते हैं, तो इधर आकर के ऋण 10x और y जो है वो भी आपका ऋण y हो जाएगा, और 27 को उधर ले जाएंगे तो धन में 27 हो जाएगा। x यहाँ से देखिए घट जाएगा और ये y इसमें से घट जाएगा, तो y बचेगा 9y और इसमें बचेगा 9x और ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए 9y माइनस 9x बराबर 27। अब यहाँ पर 9 कामन ले लीजिए आप, तो 9 कामन ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा y माइनस x बराबर 27। अब ये 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, इस तरह से y माइनस x बराबर 3। ये हो गया समीकरण 1। और एक समीकरण आपके प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है, यानी कि अंक कितने देख सकते हैं आप, अंक कौन है x और y है, तो इनका योग लिख सकते हैं आप यहाँ पर, यानी x प्लस y, अंकों का योग कितना है 9। अब इनको आप हल कर लेंगे, तो माइनस में x है, जोड़ने पर x कट जाएगा, y कितना हो जाएगा 2y और इधर 9 3 जुड़ करके 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, y बराबर क्या हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। तो एक अंक आपका आ गया, y आ गया। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो x निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी अगर हम इसी में रख दें जो अभी हमने समीकरण लिखा है इसमें, तो यहाँ y का मान रखेंगे 6 और ये इधर जा कर के 9 से घट जाएगा, तो x कितना निकलेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि x प्लस वाई देखिए कितना है, x प्लस वाई बराबर है 9 और y का मान अगर यहाँ 6 रखेंगे और 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, उधर जाएगा घट जाएगा ना, x आ गया 9। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अंक आपके निकल गए x और y। अब आपको संख्या बतानी कि वो संख्या कौन सी संख्या आपकी जो आपने सबसे पहले संख्या बनाई थी वही संख्या होगी 10y प्लस x। संख्या बराबर है आपकी 10y प्लस x। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसमें आप मान रख देंगे, तो y का मान क्या है 6 है और x का मान क्या है, देखिए x का मान आपका, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये 9 में से 6 गया 3 आएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर आपका 3 होगा, तो 60 और 3 यानी कि 63 आपका आंसर हो जाएगा। 63 वो संख्या है, वो मूल संख्या 63 है जिसके अंकों का योग देख सकते हैं 6 और 3 9 है। और इसमें से अगर हम 27 को घटा दें, यहाँ पर देखिए चेक करिए, 27 को 63 में से घटा दें, 13 में से 7 गया 6 और 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3। तो देखिए इसका ये उल्टा हो गया है ना, अंक उलट गए। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। देखिए इस तरह के प्रश्न को हल करने का एक तरीका ये भी है कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन के 4 ऑप्शन में आपको संख्याएं दी होंगी, बस थोड़ा सा स्पीड आप में हो, उस ऑप्शन में फटाफट आप चेक करते जाएं। ठीक है, जैसे मैंने इसको चेक करके भी बताया, 63 को चेक करके बताया, यहाँ पर आप ऐसे चेक करेंगे और जिसके साथ में जो भी आंसर सही होगा ना उसके साथ वो मैच कर जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा, वहाँ से हल कर सकते हैं। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में आपको बस ये जो 2 इक्वेशन हम बनाए हैं, अगर आप इससे करना चाहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस करें और ये इक्वेशन जल्दी से आप बना सकें। क्वेश्चन को देखते ही अपने मन में ये सब चीज़ें जो लेट करने मानना होता है, अपने दिमाग में आप मान लीजिए, मन में मान लीजिए और फट से बना सकते हैं इसको और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्नों में हम कुछ प्रश्न और हल करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो एक प्रश्न और देखते हैं इस पर। 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या एवं मूल संख्या का योगफल 88 हो। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रश्न में उस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर देखिएगा आपको, यहाँ पर जो नई संख्या आपकी बन रही है और जो मूल संख्या बन रही है, दोनों में ये दिया गया कि उसका योगफल होना चाहिए 88, यानी दोनों को जोड़ दें तो 88 होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों इकाई दहाई मानने का 2 तरीका होता है। देखो इसमें एक चीज़ हमेशा दिया रहेगा
इकाई और दहाई के अंकों में कोई ना कोई रिलेशन दिया रहता है। इकाई दहाई के अंकों का योगफल दिया होगा, इकाई दहाई के अंकों का अंतर दिया होगा, इकाई दहाई से दुगनी है, इकाई दहाई से आधी है, तिगुनी है, ऐसा कुछ ना कुछ दिया रहेगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। यहाँ पर एक रिलेशन ये दिया हुआ है। ये ऐसा इसलिए दिया जाता है ताकि एक इक्वेशन हम यहाँ बना लें और दूसरा हमारा इन संख्याओं से बन जाए, जैसा कि आप पहले वाले प्रश्न में देख चुके हैं, है ना। एक बात ये समझनी है आपको कि जो इक्वेशन हम बना रहे थे पहले इस वाले प्रश्न में, तो हमने x और y मान के बनाया था। आप वैसा भी कर सकते हैं। एक तरीका इन प्रश्नों को हल करने का ये भी होता है कि हम एक ही अक्षर का प्रयोग करके, यानी एक ही वेरिएबल का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको करना ये होगा कि जो रिलेशन है उसको प्रयोग करना होगा। चलिए हम क्या करते हैं, देखिए क्या कहता है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज़्यादा है, अधिक है। मतलब अगर इकाई 10 होगा तो दहाई 12 होगा, 2 ज़्यादा है ना। तो इकाई कम है, इसका मतलब इकाई मान लेते हैं, माना इकाई बराबर x मान लिया, तो दहाई 2 ज़्यादा है दोस्तों ना इकाई से, यही तो रिलेशन है। तो दहाई में हम क्या करेंगे, 2 बढ़ा दिया हमने, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, संख्या, चूँकि इसके बाद संख्या बनानी यही क्रम है दोस्तों। आप अगर इसका 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। कहते हैं ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आसान प्रश्न भी कठिन लगता है। और ये तो थोड़ा भाषा में प्रश्न है, ज़रूर कुछ मुश्किल होगा। और हाँ, ये ज़रूर है कि इसको हम ऑप्शन से लगा देंगे। अभी हमने ऑप्शन नोट किया हुआ है, अभी हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप वहाँ से भी देखिए, 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप डिटेल से इसे लगाइए या तो ऑप्शन से आप बना लीजिए, है ना। हालांकि ऑप्शन से आसान होता है, ज़रूर आसान होता है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, स्पीड लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई हमारा x + 2 और प्लस इकाई का अंक, ठीक है दोस्तों। तो 10 को x से अंदर गुणा कराएं, 10x, और 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, और ये बाहर x, तो 10 और 1 ये x मिलकर क्या हो जाएगा 11x + 20, ठीक है दोस्तों। तो ये संख्या बन गई। अब आगे फिर पढ़ते हैं प्रश्न। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या एवं मूल संख्या का योग। देखो दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये हमारी मूल संख्या है। जो पहले संख्या बनती है ना दोस्तों, ये मूल संख्या होती है। तो मूल संख्या हमारी क्या है, 11x + 20 है ना। ये हमारी मूल संख्या है। और इसको जोड़ने किस में कह रहा है, योगफल किस में निकाल रहा है। जो पलटने पर अंक जब पलटेंगे और वो संख्या मिलेगी। अंक पलटने का मतलब इकाई को दहाई की जगह और दहाई को इकाई की जगह। जब हम मूल संख्या बना रहे थे तो आपने देखा ये क्या लिखा आपने, दहाई का अंक, और ये क्या लिखा आपने, इकाई का अंक। बस इसी को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, इसको उठाकर यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ, ठीक है दोस्तों। ये हमारा दहाई का अंक है और ये हमारा इकाई का अंक, ठीक है दोस्तों। हम क्या करने वाले हैं, इकाई को दहाई की जगह, दहाई को इकाई, यही प्रश्न में यही कह रहा है ना, अंकों को पलटने का मतलब यही होता है, ठीक है। संख्या में पलट देंगे तो हमारी जो दूसरी संख्या बन के आएगी वो कैसी होगी, 10 गुणे, भाई यहाँ लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 गुणे x, और ये चीज़ हमारा उधर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। ब्रैकेट का प्रयोग आप जानते हैं, चूँकि ये 2 टर्म है, 2 पद हैं, इसलिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। ये अकेला है इसलिए इसके साथ ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का जोड़ कितना होगा दोस्तों, प्रश्न में दिया है 88। 11x + 20 + 10x, और प्लस ब्रैकेट खोल देंगे तो x + 2 = 88। 11x, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 10x और 1x ये भी है, तो सब किलो मिला के कितना होगा, 11, 10, 21 और 1 22x, और 20 और 2 22 = 88, ठीक है दोस्तों। चाहें तो 22 कॉमन ले लें और नहीं तो 22 को हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, 22 घट भी जाएगा। चलिए घटा लेते हैं, तो 22 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 88 में से 22 गया तो 66 आ जाएगा, और x बराबर 66 को हम क्या करेंगे, 22 से भाग करेंगे तो 22 × 3 = 66, x का मान आ गया 3, ठीक है दोस्तों। अब x का मान 3 आ गया तो हमारी जो मूल संख्या है, यही प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है। मूल संख्या आपका क्या है, ये है। तो देखिए मूल संख्या क्या हो जाएगा, मूल संख्या 11x + 20 है, 11x + 20 है।
और x का मान आपका आया 3। चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं 11 × 3 + 20, 11 × 3 = 33 + 20 कितना हो गया दोस्तों, जोड़ दीजिए। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 53। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया आपका 53। अब इसे आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। पहला प्रश्न की पहली लाइन में क्या कहा है, 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक इकाई से 2 ज़्यादा। देखिए दहाई का अंक 5 है और इकाई का है 3, 2 ज़्यादा है पहला। दूसरा, यदि अंकों को पलट दिया जाए, चलिए अंकों को अगर हम पलट दें दोस्तों तो पहले कितना है 53, अंकों को पलटने पर ये 3 इधर 5 इधर 35, इसका कह रहा है योगफल यानी दोनों का जोड़, देख लीजिए 88 हो गया, 88 वहाँ कह रहा है। इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हो कि हमारा प्रश्न जो हमने सॉल्व किया सही है या नहीं सही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ऑप्शन से कैसे इसे हल करते हैं। अगर आप ऑप्शन से हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे, तो हमें ऐसे ही चेक करना पड़ेगा दोस्तों। कैसे चेक करेंगे, पहले देखिए लगभग 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे ना, 4 में से 2 नहीं, कभी 2 तो 1 तो पक्का मिलेगा जो आपको पहले लाइन में ही आपको मालूम चल जाएगा कि ये इसका आंसर नहीं है। कौन सी लाइन है वो, 2 अंकों की संख्या के दहाई और इकाई के अंक, जो ये वाला पार्ट दिया होता है जिसमें उसका रिलेशन होता है कि दहाई इकाई का जोड़ मतलब अंतर, या फिर ये कह दे कि वो 2 ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, दहाई का अंक इकाई से क्या है 2 ज़्यादा है, अधिक है। तो हमको बस यही ढूंढना है, जो दहाई है वो देखना है और इकाई है वो देखना है कि क्या 2 का अंतर है, 2 ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इकाई बड़ा है दहाई छोटा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से एक आध ऑप्शन ऐसे भी कट जाएंगे, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये छोटा है ये बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता इस तरह से। चलिए ये भी मैंने थोड़ा सा ऐसा लिख दिया, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 64 लिख देते, 4 और 6। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको भी हम चेक करते तो क्या है, यहाँ पर इसका अंतर भी 2 है और इसका अंतर भी 2 है। इस जगह थोड़ा सा डाउट होगा कि अब इसमें से दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला आपका जो रिलेशन था वो यही था कि इकाई से दहाई क्या होगा, 2 ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, अब इन दोनों में से कौन सा सही है। इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, यदि अंकों को पलट दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि 1 से 1 या 2 ऑप्शन निकल गया तो हमारे पास बोझा कम हो गया। अब अंकों को पलटेंगे तो इसके अंकों को पलटने पर दोस्तों क्या मिलेगा 35, और इसके अंकों को अगर हम पलटते हैं तो आपको 46 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पलट दिया जाए तो इस प्रकार से क्या होगा, बनी संख्या, नई संख्या जो बनेगी उनका योगफल 88 होगा। तो दोनों को जोड़ लीजिए दोस्तों, दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 4 10, 1 6 4 10 और 1 11। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर वो सेटिस्फाई किया, 88 था जो प्रश्न में वो सेटिस्फाई किया, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 53 सही हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वाला आपको सही लगा होगा, परंतु ऐसा नहीं है कि आप इस मेथड को सीखने से मतलब बचते रहें। मैं चाहता हूँ इसे जाने सीखें। कई बार क्या होता है कि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, जानकारी होनी चाहिए, मगर क्या है ना, हमें समय बचाना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यही तरीका यूज करें अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, जानकारी कैसे भी हो, हर चीज़ की होनी चाहिए, बट यूज करते समय कम से कम समय लगने वाला ही मेथड अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा, मज़ा आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।